नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस नवरात्रि में आपका फोटो बनाकर उसके ऊपर मसानी क्रिया कर रहा है। इस नाम का व्यक्ति जो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, खून का कोई रिश्ता हो सकता है, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो सकता है, जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां साथ काम करने वाला सहकर्मी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिन लोगों को आप अपना मानते हैं वही सबसे बड़े गद्दार है। इस नवरात्रि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है, जिसे समय रहते यह वीडियो देखकर रोका जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां वातावरण में तेज गति के साथ उत्पन्न होती हैं। जहां जो मौजूद होती है वहां पर वह इस प्रकार का प्रभाव जमाती है। आपके दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। थोड़ा बचकर रहिए, सावधान रहिए। आज की वीडियो में आपकी आंखें खोलने वाले हैं। आपकी आंखों पर जो भरोसे की पट्टी लगी है उसे हटाने वाले हैं और आपके दुश्मनों का असली चेहरा आपके सामने लाने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस बात का पता लगेगा कि आप जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो हम आपकी गलतियों को सुधारने का एक मौका आपको देंगे। सावधानियां आपको बताई जाएगी ताकि आप आगे मुसीबत में नहीं फंसेंगे। इस वीडियो के अंत में माता रानी के 2 सिद्ध उपाय आपको प्रदान करेंगे ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, शत्रु बाधा समाप्त हो और कार्य सिद्धि के योग बन जाए। लेकिन शर्त बस इतनी है, थोड़ा सा समय निकालकर आपको आज के इस खास वीडियो को एकदम अंत तक देखना होगा। तभी आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। सर्वप्रथम, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से एक बार लिख कर देखिए। अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की खास वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं जब नवरात्रि का समय शुरू होता है तो 9 दिनों के लिए माता इस धरती पर पधारती है। यानी माता के रूप में कई दिव्य शक्तियां इस धरा पर विचरण करती हैं। लेकिन आप एक बात तो जानते ही होंगे, माता जी के रूप में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी इस दुनिया में आने की अरिपमाने हैं मौजूद है। क्योंकि जब नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होता है तो तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव भी बहुत ज्यादा जमने लगता है। कई लोग होते हैं जो कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नवरात्रि के समय में यह तांत्रिक क्रिया, यह मसानी क्रिया बहुत ज्यादा प्रभावशील रहती है। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद नहीं करता, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहता है। आप मेहनत करके इतना ऊपर आए हैं, लेकिन यह इंसान आपकी मेहनत को बर्बाद करके आपकी जिंदगी को तहस नहस करना चाहता है। तो ऐसे इंसान तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेहनत का मुकाबला आपसे यह नहीं कर सकते, यह केवल काला जादू जैसे उल्टे काम ही कर सकते हैं। इन्हें यह सलाह दी जाती है कि नवरात्रि का पर्व आने वाला है और इस नवरात्रि के पर्व में अगर तांत्रिक क्रिया सही ढंग से की गई तो उस इंसान के ऊपर सीधा निशाना साधा जा सकता है। अब 2-3 दुश्मन जब एक साथ मिल जाते हैं, उनकी सोच जब मिल जाती है, उनके षड्यंत्र जब एक बराबर होते हैं तो वह बहुत भयंकर रूप से आपको प्रभावित करते हैं। कई बार दोस्तों, अचानक से काम करते करते आपके सर में तेज दर्द होने लगता है, आपको थकान महसूस होने लगती है, आंखों के सामने आपको अंधेरा सा महसूस होने लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है मानो आपके हाथों में जान नहीं बची हो। आप मुट्ठी बंद करते हैं तो आपको महसूस होता है आपकी ताकत गायब हो गई है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि जरूर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, लेकिन हमारे ऊपर कार्य बाधा का टोटका किया जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर कार्य बाधा टोटका करते हैं, जिससे आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वह बाधा स्वास्थ्य के बिगड़ने के रूप में उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, इस रूप में उत्पन्न हो जाती है। या फिर आपका दिमाग इतना ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है कि आप अपने हाथों अपने काम को बिगाड़ लेते हैं और दुश्मन का कार्य बाधा टोटका सफल हो जाता है।
ऐसे ही लोग आपके जीवन में पैसों की आवक रोकने के लिए धन बंधक टोटका करवाते हैं। कोई ऐसा इंसान होता है जो आपके घर में सुबह के समय दरवाजे पर गेहूं फेंक कर चला जाता है, या फिर शाम को सूर्यास्त के समय किसी प्रकार की कोई कील गया, लोहे का सामान या फिर नींबू फेंक कर चला जाता है। तो इस तरह की क्रिया में धन को रोका जाता है। कई बार हम देखते हैं कि पहले व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, पैसा बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन अचानक से व्यापार मंदा हो गया, अचानक से पैसा आना रुक गया, अचानक से धन की आवक कम हो गई। तो यह सब धन बंधक टोटके का असर होता है। आपके जो दुश्मन हैं यह कोई गैर नहीं है। वास्तविकता में अगर कोई हमारे लिए इतना बुरा सोच रहा है तो सीधी सी बात है, वह इंसान हमें अच्छी तरह से जानता है। वह हमारे अतीत को भी जानता है, हमारी मेहनत को भी जानता है, और जरूर हमारा उसके साथ वार्तालाप भी जुड़ा हुआ है। या कोई आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, या घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। कलयुग में ऐसा होना सामान्य बात है। आज के इस दौर में एक मां 4 बच्चों को संभाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी एक मां को नहीं संभाल पाते। और यही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान भी अंधी की दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में एक ऐसा दौर आएगा जब भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, जहां पर पति पत्नी आपसी रिश्तों को अक्सर लड़ाई झगड़े के रूप में बर्बाद कर लेंगे। अक्सर पशुओं के ऊपर अत्याचार होंगे, माता पिता का मूल महत्व समाप्त हो जाएगा, और इंसान इतना ज्यादा कुकर्मी हो जाएगा कि वह अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। आज के इस दौर में हमें ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि वह आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपका फोटो बनाकर या आपका फोटो निकालकर उसके ऊपर मसानी क्रिया तक कर रहे हैं, जिसके लिए आपके ऊपर कार्य बाधा, टोटका, धन पाप, अस्की, अपती, तिथि, बंधक, टोटका, इस तरह से काला जादू किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका है? हम वह क्या सावधानी बरतें जिससे हम इन मुसीबतों से बच जाएं? हम वो क्या सावधानी बरतें जिसके बाद हमारे जीवन में इस तरह की कोई तकलीफ ना हो? अगर कोई टोना टोटका कर भी दे तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए, तो आखिर हम ऐसा क्या करें? यह प्रश्न आपके मन में भी उमड़ रहा होगा। आप भी यही जानना चाहते होंगे, आखिर इसका समाधान क्या है? वह व्यक्ति कौन है जो हमारे लिए ऐसी भावना रखता है? हम उसकी पहचान कैसे करें? तो आगे वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें, क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि उस इंसान के नाम का पहला अक्षर क्या है। वह आपको हम यहां पर समझाने वाले हैं, इशारों में बात बताने वाले हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। इसके बाद आपको सावधानी और उपाय दोनों आगे प्रदान करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। तो सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हमारा फोटो, हमारे परिवार का फोटो, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, सभी का फोटो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी डाल देते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारी लाइफस्टाइल देखें, लोग हमारे नए नए फोटो देखें, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी अगर कोई बुरा इंसान हमारे इस अकाउंट पर जुड़ जाता है तो इसका बहुत भयंकर परिणाम आता है, क्योंकि किसी इंसान के ऊपर अगर तांत्रिक क्रिया करनी है तो उसके फोटो का मिल जाना उस व्यक्ति के लिए बड़ा सहायक होता है। इसीलिए कई बार लोग पूरे परिवार को एक बार में खत्म कर देते हैं। इसलिए हम आपको चेतावनी यहां पर देना चाहते हैं, अपनी मेमोरीज को, अपने पारिवारिक माहौल को, अपनी खुशियों को थोड़ा सा गुप्त रखिए, क्योंकि लोग कब नजर लगा दे इस बात का कोई पता नहीं है। आप जितना ज्यादा हो सके कम अपने फोटो डालिए, और ऐसे ही लोगों को दिखाइए जिन पर आप दिल से विश्वास करते हो। एक इंसान ने अगर आपको जीवन में कभी धोखा दिया है तो उस इंसान के ऊपर दूसरी बार विश्वास करने की गलती मत करना, क्योंकि नीम के पेड़ को हम शक्कर के पानी से सींच दे, चाहे दूध से सींच दे, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ने वाला। उसी प्रकार से एक बुरा इंसान, विश्वासघाती इंसान, चाहे कितना आपके सामने दिखावा कर ले कि मैं सुधर गया हूं, लेकिन उसी नीम के पेड़ की भांति वह कभी नहीं सुधरने वाला। यह बात हम आपको खास तौर पर आज समझा रहे हैं। अगर अपने दिमाग में यह बात डाल लेंगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी मुंह के बल नहीं गिरेंगे। इसी के साथ दूसरी सावधानी,
हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो इंसान इस तरह की बुरी शक्तियों से बचना चाहता है, उसे हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, अपने घर में समय पर झाड़ू पोछा और भगवान की दिया बत्ती एकदम समय पर होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था, नवरात्रि में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां वातावरण में घूम रही हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने घर में कौन सी शक्ति को बुलाना चाहते हैं। अगर आपका घर स्वच्छ रहेगा, घर के लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होंगे, घर की टीवी में भगवान के भजन चल रहे होंगे और आपका घर एकदम शुद्ध होगा, गोमूत्र का छिड़काव उसमें होगा, तो सामान्य सी बात है, केवल सकारात्मक शक्ति आपके घर में आएगी। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके घर में झाड़ू नहीं लगती, समय पर पोछा नहीं होता, आपके घर वाले एक दूसरे से जलते हैं और एक दूसरे को हमेशा ताने मार मार कर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आपके घर में 24 घंटे में 2 बार क्लेश होता है, आपका दिमाग चिड़चिड़ा रहता है, आप खुद अस्वच्छ रहते हैं, तो सामान्य सी बात है, ऐसे घरों में देवीय सकारात्मक शक्तियां कैसे ठहरेगी? वहां तो केवल नकारात्मक शक्तियां, भूत बाधा, तांत्रिक क्रिया, यह सभी होने वाला है। तो जीवन में यह नियम अपनाइए, कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। अगर आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा, कोई बुरी बला आपको छू तक नहीं पाएगी। लेकिन भगवान आपके पक्ष में होने चाहिए, और भगवान देवी शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां हमारे पक्ष में केवल तभी हो सकती है जब हमारा पलड़ा भारी हो। हमारा पलड़ा हम कैसे भारी करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान नियमित सुबह समय पर उठता हो, जो इंसान अपने घर में कोई भी मांसाहार या मदिरा पान नहीं करता हो, जिस घर की महिलाएं सुबह समय पर उठकर झाड़ू पोछा करती हो, भगवान की पूजा करती हो, घर परिवार को संभाल कर चलती हो, इसी के साथ साथ परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहें, ऐसे घरों में भगवान का खास आशीर्वाद रहता है। और कभी भी कोई इंसान अगर उसके ऊपर टोना बपवाहा, अब पुष्य पाठ्य टोटका तांत्रिक क्रिया करवाता है, तो वह उसके ऊपर ही आ जाता है जो कराने वाला होता है। कहते हैं ना, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद दोगे तो उसी गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए आपको अपना पक्ष मजबूत रखना है, फिर सामने वाला अगर आपके लिए कुछ करेगा भी तो उसकी चाल उसके ऊपर ही आ जाएगी। यह बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। 4 जने बैठकर अगर किसी को बुरा बोल रहे हैं तो उस स्थान से उठकर आ जाना ही आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। अब समय आ चुका है उस इंसान का नाम बताने का जो हाल फिलहाल में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। उस इंसान से आपको नवरात्रि में बहुत बचकर रहना है, बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यह मसानी क्रिया का जादूगर है। यह इंसान घंटों तक समय शमशान में बिताता है। इसका शमशान राख से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है, और यह अगर आपको बर्बाद करने की सोच मन में बना चुका है, तो जब तक बर्बाद नहीं कर देता, चैन की सांस नहीं लेगा। इसलिए इसका नाम जान लीजिए। समय रहते आपको हम आज की वीडियो के माध्यम से इसका नाम बताने आए हैं, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी को भी हम बीमारी में, लड़ाई झगड़ा में, क्लेश में नहीं गुजारना चाहते। हम हमारी जिंदगी को बिंदास अपने अनुसार जिएंगे, लेकिन कुछ लोगों से बचकर जब अपनी गुप्त बातें आप इन लोगों को बताएंगे तो अंदर से इनके ईर्ष्या जागृत होगी, जलन जागृत होगी, और यह तांत्रिक क्रिया करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह आपको किसी भी सूरत में खुश नहीं देख सकते। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम दोस्तों डी अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के 2.5 अक्षर से। आपके घर परिवार में कैसा व्यक्ति है जो सांवले रंग का है, जिसके बाल थोड़े कम हैं, उसकी उम्र 25 से 47 वर्ष के बीच में है, और यह इंसान हमेशा अपने स्वभाव में अड़ियल लगता है। कभी आपने इसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, हमेशा यह आपको घूर घूर कर देखता है। आपके प्रति इनका प्यार कितना है यह बात तो पक्की नहीं है, लेकिन मन में शत्रुता का भाव अनंत सीमा तक है, इस बात की गारंटी है। इस इंसान का नाम डी अक्षर से शुरू होता है। हमने आपको संकेत दिया है, अब आपको यह छांटना है। हमने जो संकेत दिया है उस आधार पर आपके घर परिवार, आस पड़ोस, नजदीकी रिश्तेदार में ऐसा कौन इंसान है जिसकी खामियां हमारे बताए गए पॉइंट के साथ एकदम मेल खाती हो।
वह इंसान आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि उसकी बुरी नजरें आपके घर परिवार को तहस नहस कर देगी। उसका बुरा सोचना, उसका आपकी जिंदगी में बार बार आना और टांग अड़ाना, यह आपको बहुत हद तक परेशान करने वाला है। आपको एक बात और बता दें, इनकी जो खास परिचित औरत है, जो कि इनकी धर्मपत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, या कोई दोस्त हो सकती है, उस औरत का साथ भी इनको मिल रहा है और यह दोनों ही आपकी बर्बादी देखना चाहते हैं। जाने अनजाने में कई बार आप इनके साथ हंसी मजाक कर चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है बातें मजाक में यह भूल चुके होंगे, लेकिन यह उसे अपने दिलो दिमाग में आज तक लेकर बैठे हैं। यह एक पुरुष और यह एक औरत। पुरुष का नाम डी अक्षर से शुरू होता है और उस महिला का नाम, ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात, एस अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से। हिंदी के अक्षर से जरा बचकर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि यह लोग मसाने क्रिया करने के विशेषज्ञ है और आपकी जिंदगी को कब तहस नहस कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। यह 2 उपाय सच्ची श्रद्धा के साथ जो इंसान करता है, उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और वह इंसान हर प्रकार की तांत्रिक क्रिया से बचा रहता है। लेकिन शर्त बस इतनी है, थोड़ा सा समय निकालकर आपको आज की वीडियो अंत तक और देखनी होगी, क्योंकि जो दोदबाज सावा का ओ सुना उपाय आगे हम बताने वाले हैं, वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और हर शत्रु बाधा से आपको मुक्ति दिलाएंगे। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है, जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सकें, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं
और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे।